रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें रूस ने अमेरिका पर युद्ध में डबल गेम करने का आरोप लगाया है। रूस ने दावा यह किया है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, बल्कि इस युद्ध को अमेरिका 2025 तक खींचना चाहता है। युद्ध शुरू किया है रूस ने, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध खत्म करेगी बर्फ। इस जंग में अगले 60 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है कि रूस के लिए यूक्रेन सफेद कब्रिस्तान साबित हो सकता है। आखिर पुतिन के सामने ये नई चुनौती क्या है? आखिर क्या है ये सफेद भेड़िया जिसके लिए पुतिन अपने जनरलों के साथ दिन रात मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जंग के 10 महीनों में ज़िद्दी पुतिन ने यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 10 महीनों से रूस यूक्रेन पर रोजाना 40,000 राउंड गोले दाग रहा है। आसमान से मौत बनकर आती रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के दर्जनों शहर को कब्रिस्तान जैसा बना दिया है, जबकि रूसी टैंकों ने यूक्रेन के गांव और शहरों को रौंद डाला है। वहीं जंग के 10 महीनों में तोपों, रॉकेट और मिसाइलों से मिलकर बना रूस का तोपखाना, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है, उसने तो यूक्रेन का वजूद मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इतने भीषण हमले झेलने के बाद भी यूक्रेन ने रूस के सामने हार नहीं मानी है। अब यूक्रेन के जनरलों ने पुतिन की फौजों के खिलाफ सफेद भेड़िया मिशन तैयार किया है, जो यूक्रेन में रूसी फौजों के लिए सफेद यमराज साबित होने लगा है। यूक्रेन में दिसंबर और जनवरी की भीषण सर्दियां रूसी फौजों के लिए काल साबित होने लगी हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी फौज -8 डिग्री तक की ठंड में बेदम हो रही है। भारी तोपखाने, टैंक और फौजी गाड़ियां बुरी तरह से फंस गई हैं। बर्फ की वजह से बना कीचड़ रूस की फौजों के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है। यही वजह है कि हैरान और परेशान रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे खराब सर्दी में यूक्रेनी लोगों पर बमबारी शुरू कर दी है। पुतिन को भी अंदाजा हो गया है कि उनकी फौजें यूक्रेन के सफेद चक्रव्यूह में फंसती जा रही हैं। असल में यूक्रेन के जनरल दिसंबर और जनवरी की भीषण सर्दियों का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही रूसी फौजें यूक्रेन के जंगी इलाकों में भीषण ठंड में फंसेंगी, तभी उन पर चौतरफा हमले शुरू किए जाएंगे। और इस वक्त यूक्रेन में रूसी फौजों के खिलाफ यही हो रहा है। एक तरफ यूक्रेन रूसी फौजों पर जबरदस्त हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 0 से -8 डिग्री सेल्सियस तक की सर्दी ने रूसी सैनिकों को सफेद मौत में घेर लिया है। इस वक्त रूसी फौजें प्रचंड सर्दी में खुले मैदान में हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि दिसंबर और जनवरी में औसतन तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.1 डिग्री सेल्सियस तक में रूस अपनी बढ़त और कब्जा यूक्रेन के उन इलाकों पर कैसे बनाए रख पाएगा, जिसे उनसे 10 महीनों की जंग में हासिल किया है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर ये जंग कौन जीतेगा? क्या रूस और यूक्रेन में पड़ रही भीषण सर्दी इस जंग का फैसला कर देगी? क्या -8 डिग्री तक की प्रचंड सर्दी यूक्रेन को जीत दिला सकती है? क्या यूक्रेन में भीषण ठंड के अगले 60 दिन पुतिन की फौजों के लिए सफेद कब्रिस्तान साबित होंगे? नवंबर और दिसंबर की सर्दी में ही रूसी फौजों की हालत यूक्रेन में खराब हो चुकी है। इन्हीं हालात को देखते हुए यूक्रेन के जनरलों को उम्मीद है कि रूस से बिना लड़े ही जंग जीती जा सकती है। यानी यूक्रेन में पड़ रही भीषण सर्दी रूस के लिए सफेद भेड़िया साबित हो रही है, जो उन्हें हर दिन हर वक्त मार रही है। लेकिन वहीं कुछ सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन और रूसी फौजों को कम आंकना यूक्रेन और उसका साथ देने वाले देशों की बहुत बड़ी भूल होगी।
पुतिन को भी अंदाजा है कि सर्दियों में रूसी फौजें यूक्रेन के कई इलाकों में बुरी तरह से फंस सकती हैं। इसीलिए पुतिन ने जानबूझकर अपनी फौजों की रफ्तार और हमलों को यूक्रेन में कम कर दिया है। 1200। लेकिन खास टारगेट को ही निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर से रूसी मिसाइलें यूक्रेन की बिजली और गैस सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने में जुटी हैं। इसीलिए यूक्रेन के बिजली घरों और गैस सप्लाई पर लगातार रूसी मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस को लगता है कि जिस तरह से भीषण सर्दी को यूक्रेन रूस के खिलाफ हथियार बनाने के फिराक में है, ठीक उसी तरह से रूस भी यूक्रेन के खिलाफ प्रचंड सर्दी को हथियार बना रहा है। और इसीलिए यूक्रेन की बिजली और गैस सप्लाई को तबाह किया जा रहा है ताकि भीषण ठंड में यूक्रेन के लोगों को गर्म रहने के लिए बिजली और गैस न मिल पाए और भारी संख्या में यूक्रेनी ठंड से मारे जाएं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन भीषण ठंड से यूक्रेन के लोगों के हौसले को तोड़ना चाहते हैं। रूस को लगता है कि अगर लोग ठंड में ठिठुर रहे होंगे और भूखे मर रहे होंगे तो हो सकता है कि यूक्रेनी लोग राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर दें। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के मुकाबले यूक्रेन ने भीषण सर्दी से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इसलिए अगले 60 दिनों में रूसी फौजें बुरी तरह से यूक्रेन हारेंगी। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों के महीने में 2 महीने या कहें कि 60 दिन इस जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन की रूसी फौजों ने जिस तरह से जीते हुए मोर्चों को यूक्रेन में छोड़ना शुरू किया है, उससे यूक्रेन के फौजी जनरल बेहद खुश हैं। यही वजह है कि भीषण ठंड को यूक्रेन रूस के खिलाफ बेहद घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इन्हीं सर्दियों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों के बलबूते 28 अगस्त 2022 को रूसी फौजों के खिलाफ बड़े हमले भी शुरू कर दिए थे। जवाबी हमले के पहले 7 दिनों में यूक्रेन ने पिछले 5 महीनों में रूस के कब्जे में आए अपने कई इलाकों को रूस से छीन लिया। जवाबी हमले में यूक्रेनी फौज को मिली जीत ने पुतिन को हैरान कर दिया। इन्हीं हालातों की वजह से 12 सितंबर 2022 तक यूक्रेन ने खार्किव ओब्लास्ट के काफी बड़े इलाके को रूस से छीन लिया था, जिसे रूसी सैनिक अपना सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। यूक्रेन के इन ताबड़तोड़ हमलों ने ही रूसी सैनिकों को नीप्रो नदी के पश्चिम में रहने को मजबूर कर दिया है। यही वजह रही कि इन गंभीर हालातों को देखते हुए रूस ने 9 नवंबर 2022 को खेरसॉन से हटने का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब दिसंबर और जनवरी के 2 महीने यूक्रेन में रूस की हार की बड़ी वजह बन सकते हैं? इस सवाल पर डिफेंस एक्सपर्ट बटे हुए हैं। इन जानकारों के मुताबिक अमेरिका समेत नाटो से जुड़े सभी देश चीख कर प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि यूक्रेन की भीषण सर्दियों में रूसी फौजें बुरी तरह से हार जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रूसी फौजों को भीषण सर्दी में जंग लड़ने में महारत हासिल है। 70 साल के पुतिन भी कोई अनाड़ी नहीं है जिनकी फौजों को 2 महीनों की सर्दियों में यूक्रेन से खदेड़ा जा सके। रूस के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंग करने का जबरदस्त एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि भीषण सर्दी में जंग कैसे लड़ना है और खाली किए गए इलाकों को किस तरह से हासिल करना है। यानी इस वक्त पुतिन में रूसी फौजों की रफ्तार और हमले भले ही धीमे हों, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। दिसंबर से मार्च के बीच यूक्रेन में औसतन -4.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। औसतन दिसंबर में 14 दिन बर्फ पड़ती है, जनवरी में 17 दिन बर्फ पड़ती है और फरवरी में 15 दिन बर्फ पड़ती है। हर महीने औसतन 1.5 मीटर बर्फ यूक्रेन में पड़ती है। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए रूस ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जिन इलाकों पर सर्दियों में कब्जा रखना कठिन हो, उन्हें छोड़ दो ताकि सर्दियों के बाद पूरी रफ्तार से दोबारा हमला किया जाए। खेरसॉन इलाके से खदेड़े जाने के बाद रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। नतीजा ये रहा कि करीब 1 हफ्ते तक यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप रही।
हालांकि अब 75% सप्लाई सिस्टम रिस्टोर किया जा चुका है, लेकिन यूक्रेन के लिए अभी मुसीबत के बादल छंटे नहीं हैं। रूस के हवाई हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेन को जो हथियार चाहिए, उसमें भारी कमी बताई जा रही है। नाटो ऑफिशियल्स के मुताबिक रूस से निपटने के लिए यूक्रेन के पास ज्यादा आर्टिलरी, हथियार और एयर डिफेंस नहीं बचा है। इसमें अमेरिका भी लिमिटेड स्टॉक होने के कारण यूक्रेन की खास मदद नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के हथियारों का एक बड़ा जखीरा अभी ताइवान और साउथ कोरिया में है। इसे चीन के आक्रामक रवैये के कारण वहां से नहीं हटाया जा सकता है। ऐसे हालात में यूक्रेन को भीषण सर्दी में रूस पर बड़े हमले करने में हथियारों की भारी कमी होगी, जो रूसी फौजों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। इधर रूस सर्दियों के 2 महीने में यूक्रेन की सीमा और कब्जे वाले इलाकों में फौजी रसद और भारी हथियारों को जमा करने पर खास तौर से ध्यान दे रहा है। उसे पता है कि जैसे ही सर्दियां खत्म होगी, यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियार से उस पर जोरदार पलटवार करेगा। इसीलिए इस वक्त रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल भी लगभग बंद कर दिया है, जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के सबसे घातक हथियारों में से एक है। इस वक्त रूस केवल यूक्रेन की बिजली और गैस सप्लाई पर ही ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ताकि जिस भीषण सर्दी को यूक्रेन रूस के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, वही सर्दी यूक्रेन के लिए सफेद मौत साबित हो। अब देखना होगा कि यूक्रेन जिस भीषण ठंड को रूस के खिलाफ सफेद भेड़िया की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा है, क्या वो उसमें सफल होगा या फिर प्रचंड ठंड में जंग करने में माहिर रूस यूक्रेन के खिलाफ भीषण सर्दी को सफेद यमराज की तरह इस्तेमाल करेगा। अगले 45 से 60 दिनों में पता चल जाएगा कि दिसंबर और जनवरी की भीषण जंग यूक्रेन जीतता है या फिर रूस। गली गली में